और 2023 में मतलब जो पिछला साल था वहां पे 43,000 तक रैंक निकाली थी कि अगर आपकी 500 तक रैंक लाना है तो एवरेज 61% आपका मार्क्स होना चाहिए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी जेई चैनल पे। जेई एडवांस 2024 का पेपर हो चुका है, आपने अपना स्कोर भी टोटल कर लिया है। अब आप ये वेट कर रहे हो कि कोई आपको आके बता दे कि उस स्कोर पे क्या रैंक आने वाली है और उस रैंक पे आपको आपका ड्रीम आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आईआईटी मिलेगा उसके हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बताने वाला हूं कि किस आईआईटी में कौन सी ब्रांच के लिए क्या ओपनिंग रैंक होनी चाहिए, क्या क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जेई एडवांस 2024 मतलब जो इस साल का पेपर है, इस साल का पेपर लगभग वैसा ही है जैसा 2023 का पेपर था। मतलब जो कट ऑफ है वो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, लगभग, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लगभग वैसा ही रहने वाला है जैसा कट ऑफ 2023 का था। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, एक बार क्विकली आपको बता देता हूं कि अगर आपकी 500 तक रैंक लाना है तो एवरेज 61% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको 1000 रैंक लेके आनी है तो 54% मार्क्स होना चाहिए। 2000 रैंक के लिए लगभग 48% मार्क्स होना चाहिए। 44% मार्क्स पे आपका 3000 तक रैंक आएगी। 4000 रैंक आपकी 41% मार्क्स पे आएगी। 5000 रैंक आपकी 38% मार्क्स पे आएगी। 6000 रैंक आपकी 36% मार्क्स पे आएगी। 7000 रैंक आपकी 35% मार्क्स पे आएगी। 33% मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो 8000 रैंक आएगी और 9000 रैंक 32% मार्क्स पे आएगी और 10000 रैंक 31% मार्क्स पे आएगी। अभी जो ये मैंने डेटा दिया है बेटा, ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। धीरे धीरे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको मैं सारे का सारा कैटेगरी वाइज कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए और उस परसेंटेज मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारी टीम ने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करी हुई है और जो एनालिसिस इस वीडियो के थ्रू हम आप तक देखो पहुंचाने वाले हैं। अगर बिल्कुल एक्साइटेड हो तो बेटा जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर देना है और हां, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और आप बिल्कुल एक्साइटेड हो और साथ में अपने आप से वादा करते हो, अगर इस साल आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, जेई एडवांस में थोड़ा सा परेशान हो, तो अगले साल जेई एडवांस में भौकाल मचाने का वादा करते हो, तो नीचे अभी आपको कमेंट कर देना है JBK विद अ दिल। और शुरू करते हैं बेटा ये एनालिसिस। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है, क्या पता है सर कि सर क्या है मेरिट लिस्ट ऑफ जेई एडवांस, मतलब कि कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में जेई मेंस का एग्जाम दिया है, उसमें से कितने लोगों को जेई एडवांस देने का मौका मिला है और उसमें से जेई एडवांस को कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, मतलब जेई एडवांस में कितनी रैंक्स निकाली हैं, जेई एडवांस के पेपर के बाद कहां तक रैंक आई है, इसका इसमें आपको मैं डेटा बताने वाला हूं। जैसा कि बेटा आप यहां पे ध्यान दोगे कि 2019 की बात करें, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, जिसमें कि 2,45,000 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस के लिए वो क्वालिफाई किए थे कि जेई एडवांस का पेपर वो दे सकते थे, पर उनमें से सबने नहीं दिया। 1,60,000 अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 38,000 तक बेटा रैंक आई थी। सिमिलरली 2020 में जेई एडवांस में 43,000 तक रैंक निकाली थी। 2021 में 41,000 तक रैंक निकाली थी। 2022 में 40,000 तक रैंक निकाली थी और 2023 में मतलब जो पिछला साल था वहां पे 43,000 तक रैंक निकाली थी। इस साल भी ऐसी ही उम्मीद है कि जेई एडवांस अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं आपको बताऊं, अप्रॉक्सीमेट 47 या 48,000 तक रैंक निकाल सकता है। मतलब अगर आपके जब आप रिजल्ट देखोगे उसमें लिखा है कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, तो मुझे लगता है कि 48,000 तक रैंक जेई एडवांस निकाल सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि 48,000 तक रैंक आना इनफ नहीं है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छी आईआईटी में जाना है, इनफैक्ट अगर आपको आईआईटी में पढ़ना है, किसी भी आईआईटी में पढ़ना है, कोई भी ब्रांच लेनी है, तो आपकी रैंक 10,000 तक होनी चाहिए। तो अब आपका ये टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना क्या चाहिए, पेपर तो हो ही चुका है, मतलब 10,000 तक रैंक अगर आपकी आ जाती है तो आप किसी ना किसी आईआईटी में कोई ना कोई ब्रांच लेके भाई सेटल हो जाओगे। अब अगर नेक्स्ट की बेटा बात करूं कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं फॉर इंक्लूजन इन रैंक लिस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यार कितना आपको मार्क लेके आना है कि आपकी जेई एडवांस में रैंक आ जाए, लिख के आ जाए कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो यहां पे अगर बेटा हम लोग बात करें तो यहां पे बात यह है कि अगर आप
कॉमन लिस्ट, अगर भी आप कॉमन मेरिट लिस्ट में हो, अगर बेटा आप एक जनरल स्टूडेंट हो, तो भैया 2023 में आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 8 नंबर लेके आना था। मतलब फिजिक्स में 8, मैथ्स में 8, केमिस्ट्री में 8। 2022 में 5 नंबर तीनों सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, मैथ्स में 5। 2021 में 6-6 मार्क्स लेके आने थे। और अगर बेटा आप ओबीसी लिस्ट में हो तो भैया 7 नंबर 5 नंबर 5 नंबर लेके आने थे। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस रैंक लिस्ट में हो तो 7-5-5 था। अगर आप एससी रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। एसटी रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। सीआरएल पीडब्ल्यूडी लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। एससी पीडब्ल्यू रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। एसटी पीडब्ल्यू रैंक लिस्ट में हो तो 4-3-3 था। सिमिलरली अगर बेटा पीसी रैंक लिस्ट में हो तो 2-1-0 था। मतलब कि 2021 में अगर देखा जाए तो 0 नंबर भी आ रहे थे, तो बेटा आपका काम बन रहा था। ठीक है, अब अगर उसके बाद भैया मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें, ये तो बेटा क्या था, ये था इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितना लेके आना था। लाइक इसमें आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि अगर 8 नंबर ईच सब्जेक्ट में था, 8 नंबर फिजिक्स में, 8 नंबर केमिस्ट्री में, 8 नंबर मैथ्स में, तो आपका जेईई एडवांस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया था। लेकिन हाँ, सिर्फ 8-8 नंबर लाने से आपका काम नहीं बन रहा था। यह नहीं कि आप 24 नंबर लिया सर, मिनिमम 8-8 नंबर लाए हैं तो क्या हमारी रैंक आ जाएगी? नहीं, मिनिमम तीनों में 8-8 नंबर चाहिए, लेकिन टोटल भी आपका कुछ होना चाहिए। लाइक 2023 में जब 86 आपका मार्क था तब आपकी लास्ट रैंक आई थी। 2022 में जब 55 मार्क्स था तब बेटा आपकी लास्ट रैंक आई थी। तो 2021 में 63 मार्क्स पे लास्ट रैंक आई थी जेईई एडवांस की। मतलब यार अगर आप 86 स्कोर करे हो 2023 में और आप जनरल स्टूडेंट हो, तब लिख के आया था कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, और आपकी लास्ट रैंक थी मतलब 45,000 के करीब रैंक थी। और इस साल जैसा बताया कि 2024 का ही पेपर लगभग ऐसा ही है, तो इसी के इर्द गिर्द आपका स्कोर होना चाहिए। और क्या एग्जैक्टली कट ऑफ होना चाहिए वो तो बेटा टाइम ही बताएगा जैसे आपकी रैंक आएगी। ऐसे भैया अगर आप ओबीसी एनसीएल लिस्ट में थे तो 77, इस वाली लिस्ट में थे तब भी 77, एससी रैंक लिस्ट में थे 43 मार्क्स, एसटी रैंक लिस्ट में थे 43 मार्क्स, सीआरएल पीडब्ल्यूडी में थे 43, उसके लिए ओबीसी एनसीएल के लिए 43, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए 43, इन बाकियों के लिए 43 था। पर यहां पे पीसी रैंक लिस्ट के लिए भैया 22 था। मतलब इसी के अप्रोक्सीमेट जहां पे आपको पीला पीला नजर आ रहा है, अगर आप इतना स्कोर आप लेके आ जाते हो और इस कैटेगरी में रहते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, एक ना एक रैंक आ जाएगी। लेकिन जैसा हमेशा कहा है, एक चीज होता है रैंक लाना और दूसरी चीज क्या होता है 10,000 के अंदर रैंक लाना, क्योंकि तभी आपको किसी ना किसी आईआईटी में जाने का मौका मिलता है और तभी बेटा कोई ना कोई ब्रांच पाने का मौका मिलता है। और अंडर 2,000 जब रैंक आती तभी किसी बेस्ट आईआईटी में अपनी मनचाही ब्रांच में बेटा आप पढ़ पाते हो। अब ये जेईई एडवांस का क्लोजिंग रैंक हम लोग ब्रांच वाइज आपको बताते हैं। यहां पे आपको बताने वाले हैं कि कौन सी आईआईटी के लिए आपको कितनी रैंक लेके आनी है, और हाँ जिसमें कि वहां की कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाए। लाइक आपका सबसे पहले फेवरेट बात करा जाए तो फेवरेट है बेटा आईआईटी मुंबई। आईआईटी बॉम्बे तो मुझे पता सबका फेवरेट है, सबको आईआईटी बॉम्बे जाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ तो आपको कमेंट कर देना है बॉम्बे विद अ दिल। तो अगर बेटा आपको आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है किसी ब्रांच के साथ, तो देखो अगर आपको सीएससी लेनी है तो 2023 में अगर आपकी 67 रैंक थी तब आपको सीएससी मिली थी। मतलब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है मेरे भाई। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो 481 मार्क्स नहीं 481 रैंक। बीएस इन मैथमेटिक्स करनी है तो 1704, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1736, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 1749, बीएस इन इकोनॉमिक्स के लिए 2102, एरोस्पेस, यस एरोस्पेस भी मुझे पता है बहुत लोग की फेवरेट होगी। तो अगर आपकी रैंक 2694 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2694 2700 के करीब आती है तो आपको एरोस्पेस मिल गई है। केमिकल इंजीनियरिंग 2824, एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए 2855, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4371, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस के लिए 4649, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 5401 और बीएस इन केमिस्ट्री इसके लिए 9064 आपको रैंक लेके आनी थी। मतलब कि आईआईटी बॉम्बे में आप पढ़ सकते हो पर आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो 9000 रैंक तक आपकी एंट्री आईआईटी मुंबई के अंदर हो सकती है और मस्त मुंबई में आप अपनी लाइफ जी सकते हो। मतलब पढ़ना भी है, लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होता है कि अब आप पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना भी है। एंड सेम ये डेटा आप देख रहे हो भैया 2022 के लिए है 61 369 2158। और ये सेम भैया अगर मार्क्स की बात करी जाए कि 2022 में कितने नंबर लेके आने थे, तो यहाँ पे देखो नंबर भी लिखे हुए हैं कि किस नंबर पे इतनी रैंक आ रही थी और आपको आईआईटी मुंबई मिल रहा था। लेकिन आपका ध्यान 2022 में नहीं होना चाहिए, ध्यान आपका 2023 के करीब होना चाहिए।
अभी अगर आईटी दिल्ली की बात करी जाए तो देखो आईटी दिल्ली में क्या है, अगर आपको आईटी दिल्ली में सीएसई पढ़नी है तो 118 रैंक। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही टफ ब्रांच होती है लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्रांच होती है, उसके लिए 352 रैंक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 582 रैंक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन के लिए 828 रैंक। मतलब अगर आप टॉप 1000 में रैंक लेके आते हो तब ये जाके आपको 4 ब्रांच आईआईटी दिल्ली के अंदर मिल सकती हैं। और अगर भी मैकेनिकल, अगर आपकी 1000 के ऊपर रैंक होती है, लाइक 1255 है, देन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग मैकेनिक्स मिलेगी। अगर आपकी 1700 मतलब ये 1800 हो गया ना, 1791 1800 रैंक हो गई इसके लिए, तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। और अगर 2365 तक रैंक है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2700 रैंक तक मिलेगा। एनर्जी इंजीनियरिंग 2910 तक मिलेगा। और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3273 तक मिलेगा। मटेरियल्स इंजीनियरिंग 4055 तक मिलेगा। और सिविल इंजीनियरिंग आपको 4472 तक मिलेगा। मतलब अगर आपकी 4500 तक रैंक है तो आप आईआईटी दिल्ली में ये ब्रांचेस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको 5687 रैंक लानी होगी। और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी चाहिए तो 6690 रैंक। मतलब कि लगभग अगर देखा जाए 6700 तक अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको वहां पे आईआईटी दिल्ली में दाखिला मिल जाएगा। हाँ, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। फेवरेट ब्रांच के लिए आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपकी रैंक 118 के करीब है तब जाके आपको सीएसई वहां पे मिल सकता है। अच्छा, हाँ, ये ध्यान रखना 118 या 118 से कम। मेरी बात क्लियर है? 118 या 118 से कम, 118 से ज्यादा नहीं। अब यहां पे बेटा सब लोग ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आईआईटी मद्रास मतलब चेन्नई। अगर आपको आईआईटी चेन्नई में पढ़ना है, आईआईटी मद्रास में पढ़ना है तो देखो ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड ये बोलता है सीएससी के लिए 148 तक रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 964 तक चाहिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 1877 चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2572 चाहिए, एरोस्पेस के लिए 3237 चाहिए। बाकी आप यहां पे देख रहे हो, अगर बायोलॉजिकल साइंस लेते हो जो कि 4 साल का वहां पे कोर्स होता है, या फिर नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग करते हो, मतलब नेवी का कुछ ना कुछ करते हो, ऐसी आप इंजीनियरिंग लेते हो तो 8000 तक रैंक होनी चाहिए, 7996। और अगर आपको बस जाके पढ़ लेना है आईआईटी मद्रास में तो बेटा आपकी रैंक 11000 तक अगर आती है तो आप वहां पे जाके बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ सकते हो। सेम बेटा आईआईटी कानपुर, अगेन वन ऑफ द टॉप आईआईटीज। अगर आपको बेटा आईआईटी कानपुर में पढ़ना है तो आईआईटी कानपुर में सीएसई क्लोज होती है 238 पे, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 1060, बीएस इन स्टैट्स एंड डेटा साइंस 1090। मतलब आपको समझ में आ रहा है ये सारी ब्रांच है। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3000 रैंक तक मिलती है, सिविल इंजीनियरिंग आपको 6000 तक मिलती है, केमिकल इंजीनियरिंग आपको 4344 तक मिलती है, और बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 8000 तक मिलती है। मतलब अगर आपकी 8000 तक रैंक है तो आपको आईआईटी कानपुर में इनमें से कोई एक ब्रांच मिल जाएगी। उसके बाद अगर बेटा हम लोग बात करें बीएस इन अर्थ साइंसेज, ये भी एक ब्रांच है। नेक्स्ट बीएस इन केमिस्ट्री, बीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। अगर आपको इनसे पढ़ना है तब देखो 11000 रैंक, 11500 रैंक तक आप आईआईटी कानपुर में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पढ़ सकता है। नेक्स्ट जो आईआईटी है आप में से बहुत लोग की फेवरेट है, बहुत लोग यहां भी जाना चाहते होंगे, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। अब अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करी जाए तो आप देख रहे हो 279 सीएसई के लिए है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 279 तक तो रैंक लेके आनी होगी। कहीं भी अगर आपको पढ़ना है, मतलब रैंक देख रहे हो 3 डिजिट आपको रैंक चाहिए, और 3 डिजिट अंडर 500 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए 1205 है, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 1416 है, और ये करते करते अगर मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 6317 है, और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो 7177। मतलब 7000 रैंक तक आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। कहां पे? आईआईटी खड़गपुर में। यहां पे और भी ब्रांचेस हैं, और भी ब्रांचेस जैसे यहां पे क्या है, लाइक मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस 7325, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 8389, माइनिंग इंजीनियरिंग, अगर आपको माइनिंग में भी जाना है, आपको माइंस में काम करना है तो आपको चाहिए 9827 तक की रैंक। बीएस इन फिजिक्स 10000 रैंक है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग 10000 तक है, बीएस इन एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स 12385, 12385। अगर देखा जाए बीएस इन अप्लाइड जियोलॉजी तो रैंक देखो 14000 तक जा रही है। ऑब्वियसली ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज देखो करना पड़ रहा है, तब आपको बड़ी रैंक पे, बड़ी रैंक मतलब समझ लो दूर वाली रैंक, ठीक है ना, पीछे वाली रैंक्स पे आपको इन ब्रांचेस के साथ पढ़ने का मौका मिल सकता है और आप आईआईटी खड़गपुर में जाके पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट बेटा अगर बात करा जाए आईटी रुड़की, इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। तो आईटी रुड़की में अगर आपको पढ़ना है, अगेन बेटा सीएस के लिए 412 रैंक तक आपको लेना होगा। अगर आपको एआई पढ़ना है, डेटा साइंस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको रैंक 700 तक लानी होगी। और बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए भैया 8000 तक रैंक लेके आनी होगी। सिविल इंजीनियरिंग अगर करनी है तो 7100 तक रैंक लेके आनी होगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 4535 तक रैंक लेके आनी होगी। आप चाहो तो बेटा इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें कि जब आप आगे काउंसलिंग में बैठो तो आपको यह पता चल जाए कि कौन सी रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है इन आईआईटीज में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है बेटा आईआईटी गुवाहाटी है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करी जाए, अगेन सीएससी अगर लेनी है तो 654 रैंक तक आपको सीएससी मिलनी थी। उसका डेटा साइंस एंड एआई लेनी है, ये भी एक बहुत बढ़िया ब्रांच है, इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देन 1027 तक आपको रैंक लेके आनी है। सेम देखो ये बाकी रैंक्स का है, मतलब यहां भी अगर आपको 10,500 तक रैंक अगर आपकी जेई एडवांस में आ जाती है तो आपको बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग करना है तो 8453 तक आपको रैंक लेके आनी होगी। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट अगर बेटा बात करी जाए कि भैया क्या जेई एडवांस का रैंक वर्सेस मार्क है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब थोड़ा सा बेटा इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपको दे देता हूं। अगर रैंक 1 से 101 तक लेके आना है तो भैया आप परसेंट बस इसको देखना, एवरेज परसेंटेज मार्क्स देखना, ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर 73 से 92% के बीच में मार्क्स हैं, परसेंट की बात कर रहा हूं, परसेंटेज की, तब 1 से 101 तक रैंक आनी है। अगर आपके 69 से 73% तक का मार्क्स है तो आपकी 200 तक रैंक आ जाएगी। अगेन अगर आपको 200 से 300 रैंक है तो 66 से 69%, 63 से 66% अगर भैया आप टारगेट करते हो तो आपकी रैंक 400 से 500 के बीच में आ जाएगी। और अगर 500 से 1000 रैंक है तो 61 से 55%, मतलब 55 से 61%, मतलब अप्रॉक्सीमेट देखा जाए अगर 61% आपके मार्क्स आ रहे हैं तब आपकी अंडर 500 रैंक आएगी। 500 से 1000 के लिए बेटा आपका 55% से ऊपर होना चाहिए। सेम 1000 से 1500 के लिए 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर आपका जेईई एडवांस में 180 के करीब मार्क्स बन रहा है तो 180 का मतलब 50% मार्क्स बन रहा है, क्योंकि 360 मार्क्स का पेपर है। तो अगर 50% मार्क्स बन रहा है, 180 मार्क्स बन रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी रैंक 1500 तक आ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आपको 4000 तक रैंक अगर भैया लानी है तो आपका स्कोर 41% तक बनना चाहिए। मतलब अगर 41% आपका स्कोर बना है देन उस वाले केस में 4000 तक आपकी रैंक आ जाएगी। अगर आगे बेटा और बात करी जाए, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। सिमिलरली आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बीच में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस लास्ट में ध्यान देना है। 40% से ऊपर आता है तो 4500 तक रैंक आ जाएगी। सिमिलरली अगर मोटा मोटा देखा जाए कि 31% अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपकी रैंक 10,000 तक आ जाएगी। और 10,000 तक रैंक आती है तो किसी ना किसी आईआईटी में घुसने का मौका जरूर मिल जाएगा और आप बन जाओगे आईआईटीएन जेईई एडवांस रैंक होल्डर। तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपका कितना परसेंटेज आ रहा है और साथ में रैंक कितना आ रहा है। इसके बाद बेटा अगर थोड़ी सी और मैं बात करूं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूं, कुछ और भी आईआईटीज़ हैं, न्यू आईआईटीज़ हैं। तो अगर न्यू आईआईटीज़ की अगर भैया बात करी जाए, आईआईटी हैदराबाद लाइक सीएससी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो भैया 2023 की रैंक पे आप ध्यान देना, 674 तक यहाँ पे सीएससी मिल सकता है। आईआईटी वाराणसी की बात करी जाए तो 1079 तक आपको सीएससी मिल सकता है। आईआईटी इंदौर में 1385 रैंक तक आपको सीएससी मिल सकता है। मतलब अगर आप इन आईआईटीज़ में भी जाते हो, वैसे इन आईआईटीज़ की ओवरऑल जो रैंक है वर्ल्ड में थोड़ी सी पीछे है, लेकिन आईआईटी होता है। अगर आपका 1300 रैंक भी आया है तो निराश होने की बात नहीं, सीएससी आप पढ़ सकते हो और ये अच्छा आईआईटी है। आप जीवन भर के लिए आईआईटीएन हो, ऐसा नहीं है कि हम इस आईआईटी में जाके नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। अगर आईआईटी गांधीनगर की बात करी जाए तो 1500 रैंक तक आपको सीएससी मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद बात करी जाए आईआईटी रोपार की बात करी जाए, यहाँ पे सीएससी 1800 रैंक तक मिल रहा है। आईआईटी जोधपुर में 2400 तक सीएससी मिल रहा है। आईआईटी पटना में 2800 तक मिल रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर में 3000 रैंक तक सीएससी मिल रहा है। यानी कि अगर आपको सीएससी से ही पढ़ना है तो आप किसी भी आईआईटी में जाके पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड 3100 तक आपकी रैंक आई हो। और 3100 रैंक कब आएगी जो आपको पता ही है। तो 3100 रैंक तब आनी है, मतलब इस रेंज में आपको मतलब कि देखना होगा, इस रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए। मतलब कि 42% तक आपका अगर स्कोर है तो आप इस रेंज में 3000 से 3500 तक के बीच में रैंक ले आओगे। नाउ अगर भैया आगे इसकी बात करी जाए और आईआईटीज़ की बात करी जाए,
नेक्स्ट लाइक IIT धनबाद, यहाँ पे CSE आपको 3200 तक मिल जाएगी। IIT मंडी में 3000 तक CSE मिल जाएगी। IIT गोवा में तो देखो मज़े भी आएंगे, गोवा जाओगे पार्टी भी करोगे, मस्ती भी करोगे और साथ में लाइफ भी एंजॉय करोगे, खूब पढ़ाई भी करोगे। और 4200 रैंक, 4000 रैंक तक आपको IIT गोवा में CSE मिल जाएगी। IIT तिरुपति बालाजी, जय बालाजी, तो भैया IIT तिरुपति में CSE 3700 रैंक तक मिल रही है। मतलब कि आपको निराश होने की बात नहीं है कि अगर आपकी रैंक 4000 तक आ रही है, क्योंकि ये कुछ IITs बचे हैं जो न्यू IITs हैं, यहाँ पे आप आराम से जाके, ठीक है, CSE पढ़ सकते हो अगर रैंक 4000 तक है। इसके बाद बेटा और बात करी जाए IIT जम्मू, अगर आपको कश्मीर में पढ़ना है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ना है, तो 4800 रैंक तक आपको CSE मिल जाएगी। IIT पलाक्कड़ में 5100 तक आपको CSE मिल जाएगी। IIT भिलई में 5700 तक आपको CSE मिल जाएगी। और IIT धनबाद में, ठीक है ना, IIT धनबाद में यहाँ पे आपको 5900 तक आपको CSE मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल अगर मोटा मोटा बोला जाए, अगर आप 6000 तक रैंक लेके आ जाते हो तो आपको CSE में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो बस इतना ही आज का एनालिसिस था। मेरे ख्याल से आपको डेटा क्लियर हुआ होगा और आपका अब आप अपनी रैंक का वेट कर रहे होगे, एक बढ़िया स्कोर बना रहे होगे। नीचे आपको कमेंट करके ये बता देना है, जरूर बता देना है, क्या बता देना है कि आप किस IIT में कौन सी ब्रांच लेने वाले हो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं बना है और आप JEE एडवांस के लिए फिर से तैयारी करने वाले हो, तो आपके लिए मेगा सरप्राइज है जीनियस। उसका लिंक लगा हुआ है हमारे चैनल में। जैसे लाइव सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर आपको इसी का मिलेगा, JEENIUS का लिंक मिलेगा। वहां जाके नोटिफाई मी कर दो, उसको जाके लाइक कर दो, नोटिफाई मी जरूर कर देना, क्योंकि उससे आप भूलोगे नहीं। 29 मई को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है इसी चैनल पे और आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय बाबा की, लव यू ऑल।